हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू टोकन की टीम कल लाइव आई और उन्होंने AMA किया टेलीग्राम पर सर्टिक की टीम के अगेंस्ट। और बहुत सारे जो शिबा आर्मी के मेंबर्स हैं, जो होल्डर्स हैं शिबा इनू टोकन के, उनके सवालों के जवाब दिए। उनमें से कुछ सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे, उन पर हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताने वाला हूं कि शिबा स्वैप जो आएगा उसमें आपकी अर्निंग का परसेंटेज जो है वो किस तरह बनेगा। और दोस्तों, जो क्राय है कि इसके टोकन बर्न नहीं होते या बर्न नहीं कर रही है टीम, या फिर जो वेटालिक ने इंडिया के कोविड-19 रिलीफ फंड में जो डोनेट कर दिए वो भी इसकी प्राइस पर असरअंदाज हुए। नो डाउट प्राइस पर असरअंदाज तो ज़रूर हुए, लेकिन शिबा स्वैप के आने से जो प्रॉफिट यहाँ से बनने वाला है या इसकी प्राइस में जो डिफरेंस आएगा या फर्क आएगा और प्राइस किस तरह ऐसा ऐसा इसकी इंक्रीज होगी टोकन की, उसके बारे में इनके पास क्या कॉन्सेप्ट है कि आने वाले दिनों में किस तरह इसकी प्राइस बनाई जाए, वो मैं सारा आपको समझाऊंगा इसमें। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं शिब इन्फॉर्मर का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, यहाँ पर एक आर्टिकल शेयर किया गया है जो कि याहू फाइनेंस वालों का है। वो मैं थोड़ा यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने जो शेयरिंग की है उसके साथ जो पोस्ट लगाई है वो ये कि कंसीडरिंग दैट शिब इज मोर वाच्ड देन बिटकॉइन इन क्रिप्टो मार्केट कैप, द आंसर इज ऑब्वियस यस। सो अब वो आर्टिकल में थोड़ा आपको दिखा देता हूं, आप भी इसको स्टडी कर लीजिएगा। इज द शिबा इनू कॉइन द क्रिप्टो करेंसी यू शुड बी वाचिंग, ये है आर्टिकल। द वियर्ड वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी गॉट इवन वियर्ड विद द अराइवल ऑफ शिबा इनू। तो ये जो क्रिप्टो मार्केट की अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। आपको नहीं होता पता कि अगले आने वाले एक जो घंटे में ना क्या यहाँ पर हो सकता है। बिटकॉइन 35,000 से जो है ना वो $25,000 तक जा सकती है जस्ट विद इन एन आवर। तो ये बिहेवियर है मार्केट का। इसके कहने के मुताबिक ये है कि शिबा इनू के आने से ये और भी वियर्ड हो गई है, क्योंकि लोगों ने ये जो जितने भी एनालिस्ट हैं इन्होंने वाकई देखा है कि शिबा इनू कॉइन ने जो मतलब अचीवमेंट की है ये वाकई अनबिलीवेबल है। इतने परसेंट से और इतने थोड़े से वक्त में इतना पॉपुलर हो जाना और प्राइस में इतनी हाइप आ जाना, ये वाकई नो डाउट। तो उसके बारे में यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि ये भाई मतलब एनॉनिमस जो लोग हैं उनका ये प्रोजेक्ट है, किस तरह ये बढ़ गया, और फिर वेटालिक ने कैसे ये जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें दे दी। यहाँ पर पूरा एक आर्टिकल है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो है ना आर्टिकल जो है वो प्रो शिबा इनू टोकन लिखा गया है, नहीं, ये शिबा इनू के अगेंस्ट एक तरह से लिखा गया है। और मतलब जो एनालिस्ट है उसको नहीं समझ में आ रहा कि ये हो क्या रहा है और किस तरह इसकी प्राइस ऐसे चढ़ गई और बन गई। उसके बाद दोस्तों, स्वैप का जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो समझाने से पहले मैं यहाँ पर आपके सामने ये शेयर करना चाहता हूँ। एक ज़बरदस्त सवाल हुआ था जो कि एरॉन सर्टिक वालों की जानिब से किया गया था सतोशी से, कि आपने फी स्ट्रक्चर कैसे रखा है, 3 टोकन हो आपकी स्वैप के, और आपने ये सारा सिस्टम कैसे बनाया है। तो उसका जवाब देने के लिए जो है ना वो खुद सतोशी भी मौजूद थे, काल भी थे, एक और भी इनका मेंबर जो है वो था, जो कि मतलब आ गए थे इसको सारे को जो है ना वो अपने सिस्टम को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने, द फी स्ट्रक्चर ऑफ 3 टोकन इकोसिस्टम विद इन द स्वैप इज नॉवेल एंड कॉम्प्लेक्स। आर देयर एनी प्रोजेक्ट्स हु यू टुक इंस्पायरेशन फ्रॉम? तो मतलब किस प्रोजेक्ट से आपने इंस्पिरेशन ली और ये सिस्टम बनाया। आई डोंट नो एनी अदर 3 टोकन इकोसिस्टम स्वैप ऑन, अदरवाइज डज द एड टू द कॉम्प्लेक्सिटी सिग्निफिकेंटली। तो ये कह रहे हैं कि हमने कोई और स्वैप ऐसी नहीं देखी जिसमें 3 टोकन्स हो और इकोसिस्टम इस तरह से बनाया गया हो। तो उसका जवाब जो एरिक एम ने दिया वो ये है कि सतोशी एंड रियोशी हैड अ क्लियर विजन ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, We started developing this idea and was really hard sometimes, ये वाकई मुश्किल था। तो इस तरह के सवालों के जवाब दिए गए। सतोशी ने कहा कि कैन आई एड टू दिस, और जवाब दिया कि वन थिंग दैट मेक्स दिस सो कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ होल्डर्स you have to consider. We started development concept etc at no more than 20k holders, then I woke up one day and we were at 500 के 5 लाख हो चुके थे। तो ये इस तरह के जवाब यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छे। और दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर किया गया था एक्सचेंजेस के बारे में और गर्ल लिस्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, दिस फीचर अलाउज अस टू ब्लैक लिस्ट अ वॉलेट इफ need be. This means that an exchange can stake your tokens and get reward you should get. तो यही बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे कही थी। यहाँ पर मैं इसको और भी जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप अपनी ये वाला जो है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद
सतोशी ने ये जवाब दिया है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, और कि जो है ना वो डाउट ये है कि एक्सचेंजेस हमारे टोकन जाकर वहाँ स्वैप पर लगाकर अर्निंग कर सकती हैं और हमारे विड्रॉल बंद कर सकती हैं। ये सब पॉसिबल है। और एक और लीक ये हुई कि आप यहाँ पर एक और देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और भी जूम कर देता हूँ ताकि आप वहाँ पर ही रहें। वी हैव बीन इन डिस्कशन विद मल्टीपल एक्सचेंजेस टू डू द एग्जैक्ट अपोजिट, अ वाइट लिस्ट so to speak, so that the exchanges can stake their SHIB or leash and get reward to give directly to holders without them needing to remove their tokens. This is a complex situation and one of these reasons when swap question drive me nuts. अब दोस्तों ये है कि मतलब वो हमारे टोकन्स आकर मतलब इनसे बात भी चल रही है एक्सचेंजेस की, ऐसे मतलब बात हुई थी, इन्होंने इनकार कर दिया। ये आप यहाँ पर खुद पढ़ सकते हैं, आपके सामने है, जिसका जवाब एरोन सर्टिक ने दिया कि वाह अमेजिंग न्यूज़। यहाँ पर ये है कि डू यू गाइज नो हु रयोशी इज़, ये इनसे पूछा जा रहा है, मतलब एरोन सर्टिक ने पूछा सर्टिक वालों ने कि रयोशी को आप जानते हैं कि वो कौन है, डू यू स्पीक विद हिम हर, तो उसका जवाब जो है ना, आई नो रयोशी हैज़ बीन हैंड्स ऑफ and I love Jason Bateman, but still got asked, we don't have a clue. We just know he's a very intelligent kid. Can I add? Haha, so does your community. तो इस तरह के मतलब ज़बरदस्त इनकी चैट चली है कल। यहाँ पर दोस्तों ये आप यहाँ पर सुने कि सवाल किया गया कि आप कम्युनिटी को किस तरह शामिल करेंगे फ्यूचर को जो है ना वो शेप देने में, तो यहाँ पर सतोशी ने जवाब दिया कि वी आर डिसेंट्रलाइज, सो इवन दो अस three have been working on Swap, there are so many other things happening. Just heard about Shiba Hotel, Shibasco एंड मच मोर। Shibasco का तो आपने सुना ही होगा कि वो मतलब कोई ड्रिंक वगैरह की कंपनी है, इस तरह का, वहाँ से ये रेवेन्यू जनरेट होगा। और शिबा होटल आप देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर स्वैप में बिजी हैं, उसके बाद क्या होगा। बट अल्टीमेटली अवर जॉब इज टू कंप्लीट रयोशीज विजन थ्रू व्हाट द पब्लिश एंड L2 सोल्यूशन एंड NFT प्रोजेक्ट दैट इज कमिंग डाउन द पाइपलाइन इन मच मोर। तो NFT लॉन्च होने वाली है, उसके बारे में बताया गया। वी don't talk much about our future plans because although we are not Fortune 500 we think like one you, मतलब ये कह रहे हैं कि अब ज़्यादा बात नहीं करने चाह रहे। तो ये इस तरह की चीज़ें थी दोस्तों। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये आपके सामने है। अगेन मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आप ये फ़ायदा ले सकें। ये फ़ायदा लेना बहुत ज़रूरी है आप दोस्तों के लिए, जिन के पास टोकन मौजूद हैं, शिबा इनू कॉइन मौजूद है जिनके पास, वो काइंडली इसको गौर से देखें, सुने, समझें। नंबर 1 पर दोस्तों आपके सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर, फॉर एग्जांपल हार्टबिट, बाइनेंस, जो भी मतलब या वजीरेक्स हो गया, जिनके पास जिस एक्सचेंज पर टोकन मौजूद हैं वो वहीं पर रखें अभी, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये सुन लें, अभी आपने वहीं पर रखने हैं, ठीक है। ये टाइम आएगा जब हम वहाँ से निकालेंगे, लेकिन दोस्तों आपने ये निकालने कैसे होंगे, आपको वहाँ पर सेल करने होंगे। वो सेल करके आप वहाँ से जो है ना वो इथेरियम बाय करेंगे। इथेरियम जो है वो आप अपना भेजेंगे मेटामास्क पर। मेटामास्क पर अकाउंट किस तरह बनाते हैं, वहाँ पर सेल किस तरह करनी है, क्या करना है, तरीक़ेकार क्या है। इथेरियम की गैस फीस बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कल ट्राई किया था, उसकी गैस फीस वगैरह सारा स्ट्रक्चर देख लिया। मैं अपनी आने वाली वीडियो में सारा आपको बताऊँगा। लेकिन दोस्तों कुछ आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ आपको यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा। खर्चे से मुराद ये है कि इथेरियम की फ़ीस आपको भरनी पड़ेगी बाय करने के लिए, ताकि आप वहाँ पर मेटामास्क पर जा सकें। मेटामास्क पर आप इथेरियम के बगैर जो है वो स्वैपिंग वगैरह नहीं कर सकते। सो वहाँ पर ये खर्चा आपको करना पड़ेगा अगर फ्यूचर में आप यहाँ से कमाना चाहते हैं। अब कमाएंगे कैसे, मैं ये आपको थोड़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ। बरी स्टेक योर शिबा इनू टोकन फॉर बोन रिटर्न्स एंड मोर, ठीक है। 3% ऑफ ऑल बोन पर ब्लॉक BPB इज एडिशनली मिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्स शिप होल्डर्स दैट आर पार्ट ऑफ द शिप पूल। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था। तो ये जो पुराना इनका वाइट पेपर था उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन्ड थी। नई क्या है दोस्तों, नई है ये एक नंबर 1 पर ये वाली। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ है, वो बहुत ही कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण जो चीज़ है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ये कि आप शिबा इनू टोकन अगर यहाँ पर लगाते हैं तो 3% टोटल BPB आपको जो है ना वो मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल स्वैप जितनी भी इथेरियम की ट्रांजेक्शन्स होती हैं स्वैप पर होंगी इथेरियम की, आप भी यहाँ पर इथेरियम रखेंगे, इथेरियम रख सकते हैं। इथेरियम कोई निकालेगा, कोई रखेगा, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगी यहाँ पर इथेरियम की, उसका 0.1% जो है वो उस फीस का
उस गैस फीस का वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा होल्डर्स में। तो यहां से आप ये जहन में रखें कि नंबर 1 पर 3% आपको बीपीबी मतलब बोन पर ब्लॉक जो बनेगा स्टेकिंग में वो आपको मिलेगा। शिबा आपने लगाया तो नंबर 1 पर आपको मिले बोन, दूसरे नंबर पर आपको मिला इथेरियम। 2 रिवार्ड आपको मिले, नंबर 1 पे मिला आपको बोन, दूसरे नंबर पर आपको मिल गया जो है ना इथेरियम। यहां पर आप देख सकते हैं ये ठीक है दोस्तों, यहां पर ये इथेरियम आपको मिल गया, यहां पे देखें। उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, पार्ट ऑफ 0.05% स्वैप फीस कन्वर्टेड इनटू शिप। अब उसके अलावा दोस्तों जितना भी जो भी यहां पर स्वैपिंग होगी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, फॉर एग्जांपल वो जो है ना वो WBC में हो रही है, USDT में हो रही है, या डिफरेंट जो सुशी में हो रही है, किसी में भी हो रही है, उसका 0.05 वो भी आपको मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा आपको शिब में कन्वर्ट होकर। दोस्तों ये चीज बहुत अहम है कि शिब में कन्वर्ट होकर जब आपको ये चीजें मिल रही हैं तो उसका मतलब यह है कि अब शिबा इनू टोकन को बर्न करना जरूरी नहीं है। बर्न करेंगे तो और भी नुकसान होगा, लेकिन आपको यहां शिबा इनू टोकन ज्यादा मिलेंगे, नंबर 1। दूसरे नंबर पर आपको इथेरियम मिल रहा है, तीसरे नंबर पर आपको मिल रहा है बोन टोकन यहां पर। अब जो असल फायदा प्राइस में होने वाला है वो समझ ले जरा, वो क्या है, वो ये है जो नीचे लिखा हुआ है ना, इस चीज को जरा समझिएगा। ये वाला ये आप देख रहे हैं मेरा जो है ना वो कर्सर यहां पे घूम रहा है, इसको आप जरा समझें कि रिटर्न्स अवेलेबल होंगे वो 33% अवेलेबल होंगे आफ्टर अ वीक। हर एक हफ्ते के बाद आपको आपका जितना भी प्रॉफिट बना, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट बन गया है जो है ना वो $100 फॉर एग्जांपल इन अ वीक, तो आप उसका 33%, आप सिर्फ उसमें से $33 टोकन जो है वो निकाल सकते हैं। बाकी टोकन जो है वो 67% के वो वहां पर फिर अगले 6 महीने के लिए लॉक हो जाएंगे। मतलब आप सारा कुछ जो आपका प्रॉफिट है वो एकदम नहीं निकाल सकेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे ये होगा कि फिर से स्टेकिंग हो जाएगी। अब स्टेकिंग क्या होगी, आपके बोन वहां पर फिर से लग जाएंगे, इथेरियम भी लग सकता है, शिबा इनू टोकन जो है वो दोबारा वहां पर अगले 6 महीने के लिए फर्दर 24 वीक्स जो है ना वो आपके फिर वहां पर स्टेक पर लग जाते हैं। तो ये चीज है जिससे प्राइस बनेगी, ज्यादा से ज्यादा होल्डर्स बनेंगे, यहां पर लॉक हो जाएगा आपका जो भी एसेट है वो लॉक होगा। फिर 1 वीक के बाद आपको कुछ मिलेगा, और फिर जो है वो हर हफ्ते के बाद 6 महीने के लिए आपका प्रॉफिट जो है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, कुछ आपको मिलता है ताकि आप उसमें से गुजारा कर सकें। ये मैं एक गोरे की वीडियो सुन रहा था, उसने कहा था कि भाई ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप जो है वो मतलब आपके पास जो भी जानवर है वो काट के खा जाते हैं या फिर उसका दूध पीते हैं। यहां पर आप देखें एलोकेटेड स्वैप फीस आर द फीस फ्रॉम एनी टोकन ट्रांजैक्शन विद इन शिबा स्वैप एक्सक्लूडिंग इथेरियम, WBTC, डाई, USDT एंड USDC। तो ये जो है एलोकेटेड स्वैप फीस जो है ना वो 0.05 में आपको जो मिल रही है, यहां पर जो लिखा हुआ है ये वाला, तो ये वो होगा। इस तरीके से शिबा इनू टोकन दोस्तों बहुत अच्छी प्राइस बना सकता है अगर हम इस चीज को समझें और अपने जो भी टोकन्स हैं यहां पर लगाएं स्वैप पर, लिक्विडिटी में या फिर स्टेकिंग पर। बिल्कुल यही तरीका आप यहां पर देख सकते हैं, डिग में भी है। डिग अगर आप करते हैं तो भी यही तरीका है, आपने शिब और इथेरियम पूल में लगाए, यू गेट शिब इथेरियम SSLP, और फिर आपने जो है ना वो इसका भी 33% आपको मिलता है, लेकिन 67% जो है वो अगले 24 वीक्स के लिए लॉक हो जाता है। दोस्तों यही तरीका है कि अपने टोकन की ज्यादा से ज्यादा प्राइस बनाई जाए। आप ये समझे कि बर्निंग की कोई जरूरत नहीं है, बहुत किराया है मार्केट में, यहां वहां लोग कह रहे होते हैं कि बर्न करने होंगे, इससे प्राइस नहीं बनेगी। तो दोस्तों बहुत अच्छी प्राइस बनेगी और जबरदस्त तरीके से बनेगी। वैसे टोकन जो बर्न होते हैं उससे नुकसान ये होता है कि बहुत सारों को जो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो पैसे बना सकें, उनसे अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। मतलब एकदम से टोकन महंगा हो जाएगा अगर बर्न किए जाते हैं, और वो फिर वेल्स जो है वो अपना प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाते हैं, टोकन की प्राइस फिर वहीं पर आके रुक जाती है जहां से वो ऊपर गई थी। तो इसलिए बर्निंग का कोई जो है ना वो ज्यादा फायदा नहीं होता। हाँ, जो मैकेनिज्म होता है बर्निंग का, स्लो बर्निंग चलती रहती है, उससे जरूर लॉन्ग टर्म फायदा होता है, लेकिन उससे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स और अच्छा और जबरदस्त और जदीद तरीका निकाला है वो ये है आपके सामने। यहां पर आप देखें ये वाला जो है, यहां पर द 33% ऑफ द बोन विल बी अवेलेबल फॉर द विथड्रॉ एट टाइम एंड रिमेनिंग 67% विल बी टाइम लॉक्ड फॉर 6 मंथ्स। तो बोन आपको जो मिलता है दोस्तों, अब मेरी बात ये समझें
कि बोन जो आपको मिलता है टोटल, फॉर एग्जांपल 1 वीक में मुझे 10 बोन मिले हैं स्टेकिंग से, तो वो 10 में से मैं 3 निकाल सकूंगा, 7 वहां पर फिर लॉक हो जाएंगे। ये चीज बोन की वैल्यू बनाने में काम आएगी। तो दोस्तों मैं बोन की बात कर रहा था, बोन का आपको सिर्फ मुझे ये बताना था कि बोन जो है वो अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है उसकी, और वो मतलब कोई ज्यादा ट्रिलियंस में भी नहीं है, सिर्फ 25 करोड़ बोन है। तो अल्टीमेटली इसने अपनी अच्छी प्राइस बनानी है अगर हम इसको फिर से स्टेक पर या लिक्विडिटी में लगाते हैं तो। और ऑटोमेटिकली लगाने का सिस्टम भी इन्होंने बनाया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं गेट बोन व्हेन यू बरी बोन टोकन्स, तो आपको बोन के बदले में भी बोन मिलता है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, जरा आप देखें, आप शिबा इनू रखेंगे या लीश रखेंगे, इथेरियम रखेंगे, आप उसको उसके बदले बोन मिलेगा। और जब आपको बोन मिलेगा तो आप फिर बोन को वहां पर रख लेंगे और उस बोन के बदले फिर आपको बोन मिलेगा। ये एक इकोसिस्टम इन्होंने जो बनाया है बहुत ही जबरदस्त है, सिर्फ इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। 1% टोटल बीपीबी, पार्ट ऑफ 0.0% स्वैप फीस कन्वर्टेड इनटू बोन। अब वो जो सारी स्वैपिंग होगी, डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज की यहाँ पर लिक्विडिटी पूल्स होंगे, उसमें जो ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी, उसमें से 0.05 फिर जो है ना वो इकट्ठी करके वो बांट दी जाएगी अगर, और आपको मिलेगी अगर आप बोन जो है वो लगाते हैं स्टेकिंग पर या पूल में। और वो जो फिर आप लगाएंगे उसका भी 33% वीकली आपको मिलेगा, लेकिन 67% आपको नहीं मिलेगा, वो फिर अगले 6 महीने के बाद लॉक हो जाएगा। तो मतलब एक अर्निंग जो है वो वीकली आपको मिलती रहेगी, और एक अर्निंग आपकी हर हफ्ते के बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जितना भी होगा, 1% आपने कमाया हो, $100 कमाए हो हफ्ते में या $1, वो फिर से उसका कुछ हिस्सा यहां पर इन्वेस्ट हो जाएगा इन टोकन्स की सूरत में। ये बहुत जबरदस्त तरीका बनाया है, और मेरा ये ख्याल है कि ये जदीद आइडिया है जो कि बहुत फायदा देगा हमें। एक पैसिव इनकम जो है वो बनती रहेगी, जितने भी होल्डर्स हैं वो अपने यहां पर टोकन रखकर एक पैसिव इनकम जो है वो कमा सकते हैं। ये देखें, शिप अगर आपने यहां पर लगाए तो आपको एक शिप मिले, ठीक है, एक शिप, फिर बोन मिलता है, फिर प्लस शिबा मिलता है, इथेरियम, तो 3% जो है वो आपको बोन पर ब्लॉक जो है ना मिलता है, और पार्ट ऑफ 0.05 स्वैप फीस वगैरह ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आप बोन लगाते हैं जो वहाँ से आपको मिले हैं, यहाँ से आपको बोन मिले और यहाँ पे आपने फिर बोन लगाए इस जगह पर, और फिर आपको बोन मिला और फिर बोन मिला और बोन, इस तरह जो है वो आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है। और ऐसे ही लीज का भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है। दोस्तों यही तरीका यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं, ये लिक्विडिटी पूल है, शिब और इथेरियम आप लगाते हैं, उसके बदले आपको SSLP टोकन मिलते हैं, बोन मिलता है, इथेरियम मिलता है, बिल्कुल यही तरीका है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ इजीली समझ सकते हैं, मतलब आप जो प्रॉफिट कर रहे होंगे वो फिर से इन्वेस्ट हो जाएगा वहां पर, और लेकिन प्रॉफिट का या फिर से दोबारा से जो आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई होगी उसका कुछ हिस्सा आपको मिलता भी है। जो लोग वीकली लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन जो नहीं लेना चाहते वो फिर से अगर उसको 100% को ही उधर जो है ना वो इन्वेस्ट कर दें तो उनकी अर्निंग और भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज भी और भी आप जहन में रखें, बहुत सारे दोस्तों के जहन में डर ये होगा कि यार हमारे जो टोकन है वो फंस जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि आपके टोकन जो है वो फंसने वाले नहीं है। आप जब भी चाहें स्टेकिंग से टोकन्स निकाल सकते हैं, जब भी चाहें लगा सकते हैं, जितने भी चाहें लगा सकते हैं, जितने भी चाहें आप निकाल सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आपका सिर्फ प्रॉफिट का जो हिस्सा है 67% वो वहां पर लॉक हो जाएगा 6 मंथ के लिए। पूरी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक फॉर एवर नहीं हो जाती कि यार फंस जाएगी कैसे निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना ज्यादा रखेंगे, जितना ज्यादा वक्त रखेंगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। हाँ ये जरूर है कि रिवार्ड जो होता है आपका, उसका जो परसेंटेज है वो इस हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है कि मतलब वहां पर कितने लोग लगाते हैं पैसे और कितने निकालते हैं, कितने टोकन्स वहां पर लग रहे हैं, निकल रहे हैं। उसके अलावा बोन जो है, बोन आपको पता है कि पर ब्लॉक उसकी मतलब जो है ना वो क्रिएट होगा, बनेगा, और स्वैप पर ही मिलेगा, कहीं और वो मौजूद नहीं होगा फिलहाल। तो वो कितना बन रहा है, उसके जो है ना हाविंग कितनी हो रही है, कितना वो कम बन रहा है, उस पर डिपेंड जरूर करता है। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हुई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है कि आप नहीं समझ पा रहे इन चीज़ों को और समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे नीचे कमेंट में फीडबैक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो भी कमेंट में ज़रूर दे दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।